आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मोकामा सीट अनंत सिंह के अयोग्य घोषित होने से खाली हुई है, जबकि गोपालगंज सीट सुभाष सिंह की मौत होने की वजह से खाली हुई थी। 7 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। दो महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर अपहरण जैसे गंभीर आरोप थे, तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार को घेर रहे थे। दोनों ही मंत्री आरजेडी कोटे के थे। सुधाकर सिंह के इस्तीफे का ऐलान करते हुए उनके पिता और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि आवाज उठाने वालों को त्याग करना ही पड़ता है और आपसी संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि सुधाकर को लेकर आरजेडी और जेडीयू में तनातनी थी। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सीएम ने चुप्पी साध ली। उन्होंने न्यूज 18 के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी, सुधाकर जी ने इस्तीफा दे दिया किसी मंत्री के पद से। मुख्यमंत्री जी, सुधाकर जी ने इस्तीफा दे दिया किसी मंत्री के पद से। अब बात करेंगे जेपी जयंती पर सियासत की। 11 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार नागालैंड जाएंगे। जेपी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी नागालैंड जाएंगे और वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी की जन्मस्थली सिताब दियारा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जेपी की जयंती पर सियासत करने के लिए 2 तस्वीरें अलग अलग देखने को मिलेंगी, जब अमित शाह का दोबारा दौरा होगा बिहार में और दूसरी तरफ नागालैंड जाने की तैयारी कर रखी है नीतीश कुमार ने। जेपी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड जाने वाले हैं और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जेपी ने नागालैंड में शांति के लिए बड़ा प्रयास किया था। ऐसे में सीएम वहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। सीएम की यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वहां 3 वर्षों तक लगातार वहां रह गए नागालैंड, और नागालैंड के सुदूर इलाके के गांव-गांव का दौरा उन्होंने किया। तो इसलिए आज नागालैंड में जयप्रकाश जी की बहुत ही उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बल्कि आप एक मायने में कहें तो हर घर में नागालैंड में उनकी पूजा होती है। तो इसलिए वहाँ के लोग जेपी की जयंती मना रहे हैं 11 तारीख को। हम लोग वहाँ जाएंगे। ललन बाबू, आप अमित शाह जी के बिहार आने पर सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश जी के नागालैंड जाने पर हमको कोई सवाल नहीं पूछना है। जाए देश घूमे, इतनी बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। बाकी देश किसको सुनेगा ये 24 बताएगा। प्रशांत किशोर की पदयात्रा पर जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि यात्रा करना सबका अधिकार है। 30-35 वर्षों में बिहार में कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन पदयात्रा करने का सवाल है तो बिहार में किसी को रोक नहीं है। हर आदमी घूम सकता है। अब वो 25 बरस 30 बरस में बिहार में क्या काम हुआ नहीं काम हुआ ये जानेंगे तब न। बिहार में क्या दिन रहे हैं पिछले 30 बरस में। वो फिर बिहार के जब तक सरजमीन पर कोई लोग रहेगा तब ना। बिहार का बच्चा जानता है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है और बिहार में क्या विकास का काम हुआ है। ये उनके सर्टिफिकेट की जरूरत बिहार की जनता को नहीं है। वो आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जहां तो बिहार पहले खड़ा था वहीं पे अभी भी खड़ा हुआ। वो आंकड़ा वो देते रहे, वो आंकड़ों का खेल करते हैं। वो हम पहले भी कहे हैं कि उनका काम है व्यवसाय करना और वो अभी दूसरे एजेंडे पर है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में काम कर रहे हैं। वो नाम चाहे उसका जो दे दे। भाई आप एक बात बता दीजिए ना, इतनी पार्टियां हैं, हम लोग तो इतना दिन से पार्टी चला रहे हैं बिहार में। आज तक किसी अखबार में कवर पेज में फुल पेज का विज्ञापन दिए क्या? कहां से आ रहा है ये धन? कहां से आ रहा है? कहां है सीबीआई? कहां है ईडी?
मैं इन सब बाहियात बातों का जवाब मैं नहीं देता। लोग जो भयभीत हैं, लोग जो अलग अलग कारणों से डर रहे हैं, क्यों डरते हो भाई? जनता में जाओ, जनता को फैसला करने दो, जनता निर्णय करने वाली है ना। ये बयान बहादुर लोगों के बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। जहानाबाद सदर